इंसान की लाइफ में रिस्पेक्ट एक बहुत ही सीरियस मैटर है और बहुत से मैन डिसरिस्पेक्टेड बने रहने के बजाय मर जाना पसंद करेंगे। वहीं ज्यादातर मैन रिस्पेक्ट कमाना नहीं जानते। आइए किसी का रिस्पेक्ट अर्न करने के 6 तरीकों के बारे में बात करें। मेक श्योर करें कि आप लास्ट तक बने रहें क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 1, एनफोर्स कंप्लायंस। रिस्पेक्ट अप्लाई किया जाता है, आप रिस्पेक्ट के लिए बेग नहीं कर सकते। बहुत से लोग कहेंगे कि यह गलत है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वे एक्चुअल में इसका मतलब नहीं समझते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार की बात है, एक स्ट्रेंज वॉरियर था जो पहाड़ों से नीचे उतर रहा था। वह एक मुस्लिम था जिसे ज्यादा इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन उसके फाइटिंग स्किल्स को डिनाई नहीं किया जा सकता था। उसका नाम हबीब था। फेमस होने से पहले जब वे कम्पीट करते थे तो मार्शल आर्ट के फैन से कई डिसरिस्पेक्टफुल और रेसिस्ट कमेंट सुने थे। हालांकि उन्होंने उनके फेवरेट फाइटर्स को आसानी से क्रश कर दिया था। यह धीरे धीरे क्लियर हो गया था कि रेसिस्ट इंसल्ट्स कम होते जा रहे थे। आखिरकार वह एक अनडिफीटेड चैंपियन बन गया और कई हेटर्स उसके फैंस बन गए। उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने उनसे कभी हेट ही नहीं किया। किस लिए? हबीब का लोग रिस्पेक्ट करते थे। वह इन फैंस को पर्सनली नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उनके फेवरेट फाइटर्स को क्रश करके उनका रिस्पेक्ट करते थे। यदि आप रिस्पेक्ट चाहते हैं तो अनडिनाइबली गुड बने और दुनिया को ऐसा कमांड दें कि केवल आप ही इसका रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। एक ऐसे बिजनेसमैन को इमेजिन करें जो हमेशा फेल होता है और दूसरों का रिस्पेक्ट अर्न नहीं करता। अब इमेजिन कीजिए कि वही बिजनेसमैन सभी कॉम्पिटिटर्स को कुचलता है और अपनी टीम को टॉप पर ले जाता है। अब सभी उसका रिस्पेक्ट करते हैं। कॉम्पिटिटर्स को भी डिफीट मिली। हो सकता है कि वे इसे पसंद ना करें, लेकिन उन्हें इसका रिस्पेक्ट करना होगा। नंबर 2, डोंट अपोलोजाइज जस्ट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। इसका मतलब यह नहीं कि आप कभी अपोलोजाइज नहीं करते। जब आप कुछ गलत कर रहे हैं तो इसे एडमिट करना इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप सॉरी फील नहीं करते, डोंट से इट। नोटिस कीजिए एक वुमेन थिंग। वुमेन दूसरे लोगों की फीलिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को ठेस पहुंचाने से बचती है, इसलिए आप उनसे यह कहते हुए सुनेंगे, आई एम सॉरी। लेकिन इससे पहले कि वे बात करें, जान लें कि आपकी अपॉलजी बाद में लेसर वेट ले जाएगी यदि आप आई एम सॉरी कहते रहते हैं अबाउट एवरीथिंग। ऑनेस्ट होने की एबिलिटी जब ये आपके बेस्ट इंटरेस्ट के खिलाफ हो तो कॉन्फिडेंस दिखता है। दिखाएं कि आप फियर में नहीं जीते और यह कि आपकी ऑनेस्टी का जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होगा आप उसके लिए रेडी हैं। आप जिस पर बिलीव करते हैं उसके लिए स्टैंड अप होना और इमीडिएटली अपोलोजाइज ना करना रिस्पेक्ट डिमांड करता है। यदि आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो बार बार अपोलोजाइज करता है, तो मैं ये बताना चाहूंगा, आपको एक काइंड और एक थॉटफुल पर्सन बनाता है। लेकिन आप एक्चुअल में यह मैसेज भेज रहे हैं कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है और आप कमजोर हैं। यह किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ अब्यूज या यहाँ तक कि अब्यूसिव होने की परमिशन भी दे सकता है। नंबर 3, टेक योर प्लेस। कुछ कैजुअल फेमिनिस्ट इसे टॉक्सिक कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई यहाँ है, हम स्पेस के लिए जन्मजात कैपेसिटी के साथ पैदा हुए हैं और हम इसके हकदार हैं। आप देखते हैं, जब हम दुनिया में जगह लेते हैं, हम फिजिकल और मेंटल टेरिटरी लेते हैं। हमारी बॉडी ग्राउंड को फील करती है और हम अपनी प्रेजेंस फील करते हैं। ज्यादातर लोग इसे फील नहीं करते। वे अपने पोजीशन वाली जगह के लिए अनवर्दी महसूस कर सकते हैं, तो उन्हें अपनी प्रेजेंस कम कर देनी चाहिए। कई कारण हो सकते हैं। शायद वे ऐसे घर में पले बड़े हों जहां अक्सर वह हमेशा लॉक्ड रहते हैं। लिसन, अपनी सीट लेने का पर्पस डोमिनेंस बनाना नहीं है। यह एक सब कम्युनिकेशन है कि कोई अपनी बॉडी और अपनी प्रेजेंस के साथ खुद को दिखाने से डरता है। अपनी चेस्ट और आर्म्स को स्ट्रेट करके चलें और जब आप बैठते हैं अपने आप को स्मॉल ना बनाएं जस्ट टू कंफर्ट अदर्स। कुछ लोग सोच सकते हैं कि सीट लेना सेल्फिश है, लेकिन यह स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस का साइन हो सकता है। कई मैन के लिए यह मान लिया जाता है और इसलिए वह अपने पैरों को अलग करके कॉन्फिडेंस के साथ बैठते हैं। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सोचते हैं कि वह सेल्फिश हो रहा है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने पैरों को इतना कसकर बैठ सकते हैं कि आपकी मैनहुड स्लिप हो रही है। हालांकि यदि आप रिस्पेक्ट प्राप्त करते हैं तो अपने आप को कंफर्टेबल और नोटिसेबल बनाएं। नंबर 4, शो रिस्पेक्ट। केवल एक गुंडा बदमाश ही है जो दूसरों को रिस्पेक्ट करना नहीं जानता और उस गुंडे को नियंत्रित होने में देर नहीं लगेगी। जीवन में रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए आपको रिस्पेक्ट शो करना आना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। अन्य लोगों से बात करना सीखें, चाहे वह सीईओ हो, चौकीदार हो या वेटर। यदि आप अन्य लोगों के प्रति डिसओबीडिएंटली ढंग से बोलते हैं तो भले ही आपको इसकी जानकारी ना हो, आप उनके एंगर को फील करेंगे और वे आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। लोगों को धन्यवाद दें जब वे आपके लिए कुछ करते हैं और जब आप उनसे बात करेंगे तो उनसे आई कांटेक्ट करें। ह्यूमन रिस्पेक्ट का एक बेसिक लेवल है जो आपको सभी को दिखाना चाहिए। जब आप इसे समझ जाते हैं तभी आप खुद इसे रिसीव करने का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस मोमेंट आप किसी दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं और आई कांटेक्ट करते हैं, एप्रिसिएशन में अपना सर हिलाते हैं। ज्यादातर मैन स्वाभाविक ऐसे करते हैं क्योंकि मेंस के बीच में वायलेंस की सहज पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है।
मुझे यह नहीं कहना चाहिए, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स वीक होती जा रही है। यह किसी भी दुश्मनी को दूर करने का एक आसान तरीका है, और यह मेक श्योर करता है कि जब आप किसी इवेंट को अटेंड करने या किसी के साथ प्लानिंग बनाने की बात आती है तो कोई टेंशन ना हो। ट्रस्टवर्दी होना दूसरे लोगों के टाइम के लिए रिस्पेक्ट दर्शाता है, और यह कि आप उनके लिए अवेलेबल होने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं। नंबर 5, एवरीवन रिस्पेक्ट्स दोज इन पावर। इसे डिनाई नहीं कर सकते। समझें कि यह पावर सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है जब ये एकजुट होती है, ताकि पावर आपके आसपास के लोगों को चला सके। ये एक बार की बात नहीं हो सकती, इसीलिए इसे एक छोटी परसुएशन स्ट्रेटेजी के रूप में ना देखें। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस पाने के लिए आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट का डिसिप्लिन। पावर लाइफ के सभी एरियाज में दिखाई देती है। लोगों को इन्फ्लुएंस करना पीपल पावर का एक रूप है, फिजिकली स्वस्थ होना पावर का दूसरा रूप है, और पावर के अन्य कई रूप भी हैं। जितना ज्यादा आप कंसिस्टेंटली कमा सकते हैं और रख सकते हैं, उतना ही ज्यादा लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे। इसलिए खुद का बेस्ट वर्जन बनने का ट्राई करें और अपनी लाइफ में सभी एरियाज में स्ट्रांग बने। यह इजी नहीं है, लेकिन कोई भी प्रीशियस चीज इजी नहीं होती। नंबर 6, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। यदि आप अपने आप को एक जोकर की तरह मानते हैं तो आप उस तरह से ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं। बहुत से लोग दूसरों से रिस्पेक्ट चाहते हैं, लेकिन खुद का रिस्पेक्ट नहीं करते। रिस्पेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट अपने खुद के वैल्यूज को जानने और जीने पर बेस्ड है। जब आप अपने कोर वैल्यूज को रिफाइन करने और जीने के लिए टाइम लेते हैं तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट को भरना शुरू कर देते हैं। साथ ही दूसरों के साथ अपनी इंटरेक्शंस को शेप दें और दूसरों को आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देने के लिए एनकरेज करें। किसी को भी उनकी बिलीव्स या ओपिनियन के आधार पर वैल्यू को इन्फ्लुएंस ना करने दें, खासकर यदि आप उनका अप्रूवल या एंडोर्समेंट गेन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसके बजाय एक ऑनेस्ट पर्सन के साथ रहें और खुद के प्रति ऑनेस्ट रहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं या क्या करते हैं। वैसे अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और लाइक बटन पर क्लिक करके थोड़ा प्यार दिखाना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं इस टॉपिक के बारे में आपकी राय।